देश में तेजी से बढ़ा कोरोना का आंकड़ा। पहली बार एक दिन में 195 मरीजों की मौत। अब तक 1568 लोगों ने जान गंवाई। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 46,000 के पार। 24 घंटे में पहली बार कोरोना के सबसे ज्यादा 3900 केस बढ़े। संक्रमितों का आंकड़ा 46,433। 24 घंटे में कोरोना के 12,726 मरीज हुए ठीक। एक दिन में ठीक होने वाले मरीजों का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा। अब तक 12,726 मरीज कोरोना से रिकवर हुए। रिकवरी रेट करीब 28%। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना की रफ्तार रोकने के लिए सबसे सहयोग की अपील की। लापरवाह होने पर रफ्तार बढ़ने की और चेतावनी जारी की। लॉकडाउन छूट में सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करने की सलाह दी गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, ऐसा नहीं हुआ तो हालत और बिगड़ेगी। देश के करीब 112 जिलों में अब तक कोरोना के सिर्फ 610 मामले। संक्रमित मरीजों की सिर्फ 2% तादाद। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के 771 नए मामले सामने आए। आपको बता दें कि कुल संक्रमितों का आंकड़ा 14,541 हुआ। एक दिन में 35 लोगों की मौत भी हुई। मुंबई में कोरोना के 510 नए मामले सामने आए और कुल आंकड़ा हुआ 9,310। अब तक 361 लोगों की मौत। मुंबई के धारावी इस्लाम इलाके में फिर 42 मरीजों का पता चला। 632 लोग पॉजिटिव पाए गए। मुंबई के जेजे पुलिस स्टेशन के 12 पुलिस वालों को कोरोना। संपर्क में आए 6 अधिकारी, 48 पुलिस वाले क्वारंटीन किए गए। महाराष्ट्र के पुणे में एक पुलिसकर्मी की कोरोना के कारण मौत। फरासखाना पुलिस स्टेशन में तैनात थे एएसआई दिलीप पोपट। गुजरात में 24 घंटे में 376 नए मामले सामने आए। कोरोना मीटर 5,804 पर पहुंचा। एक दिन में 29 लोगों की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 339 नए मामले सामने आए। संक्रमितों की तादाद बढ़कर 4,898 हुई। लगातार दूसरे दिन किसी मरीज की नहीं हुई मौत। दिल्ली में सोमवार को 69 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज हुए। अब तक 1,431 लोग इलाज के बाद ठीक हुए। दिल्ली के जग प्रवेश अस्पताल में एक हफ्ते में 5 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 5 लोगों की रिपोर्ट का इंतजार। दिल्ली में 3 और इलाके कंटेनमेंट जोन से बाहर निकले। अब राजधानी में 90 इलाके कंटेनमेंट जोन में हैं। दिल्ली हाईकोर्ट को केजरीवाल सरकार ने भरोसा दिलाया। कोरोना टेस्ट रिपोर्ट 24 से 48 घंटे के अंदर उपलब्ध कराई जाएगी। लॉ मिनिस्ट्री के डिप्टी सेक्रेटरी को हुआ कोरोना। डिप्टी सेक्रेटरी सुनील सचदेवा के पिता भी हो चुके हैं कोरोना पॉजिटिव। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिल्ली वालों से की 3 अपील। मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा हाथों को भी बार बार सैनिटाइज करने को कहा। यूपी में कोरोना के 122 नए पॉजिटिव केस सामने आए। राज्य में कुल संख्या 2,767 हुई। यूपी में 7 लोगों ने कोरोना से गंवाई जान। गाजियाबाद और मथुरा में 2-2 लोगों की मौत हुई। राज्य में मरने वालों का आंकड़ा 50 हुआ। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में 12 नए कोरोना पॉजिटिव केस का खुलासा हुआ। जिले में अब तक 179 पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। नोएडा में कंटेनमेंट जोन 2 कैटेगरी में बांटे गए। पहली कैटेगरी में 1 कोरोना मरीज वाला इलाका, दूसरी कैटेगरी में 1 से ज्यादा कोरोना मरीज वाला इलाका। मध्य प्रदेश में कोरोना के 106 नए मामले सामने आए। कंफर्म केस बढ़कर 2,942 हुए। राज्य में 9 और मरीजों की जान गई। अब तक 165 लोगों की कुल मौत हुई। राजस्थान में 24 घंटे में 5 लोगों की मौत। अब तक 82 मरीजों ने कोरोना की वजह से अपनी जान गंवाई। राजस्थान में 38 नए केस की पुष्टि हुई। राज्य में 3,099 पहुंचा कोरोना का आंकड़ा। पश्चिम बंगाल में कोरोना से 11 और लोगों की मौत। मृतकों का आंकड़ा 61 हुआ। राज्य में 908 एक्टिव मामले। कोलकाता में बीएसएफ जवान कोरोना पॉजिटिव पाया गया। 50 जवानों को क्वारंटीन किया गया। पश्चिम बंगाल में कोरोना मरीजों की मृत्यु दर सबसे ज्यादा। केंद्रीय टीम ने कम टेस्टिंग और कमजोर सर्विलांस को जिम्मेदार ठहराया। पश्चिम बंगाल ने 72 नए इलाकों को कंटेनमेंट जोन बनाया। राज्य में अब तक 516 इलाके कंटेनमेंट जोन में तब्दील किए गए। बिहार में कोरोना के 11 नए केस सामने आए। राज्य में कोरोना की चपेट में 528 लोग। 31 जिले कोरोना की चपेट में आए। बिहार सरकार का दावा, राज्य में पिछले 10 दिनों में 70% कोरोना पॉजिटिव केस दूसरे राज्यों से लोग की वजह से हैं। झारखंड में पिछले 48 घंटे में कोरोना का कोई नया केस सामने नहीं आया। राज्य में 115 केस अब तक कुल सामने आए। पंजाब में कोविड-19 के 132 नए मामले सामने आए। मरीजों की संख्या बढ़कर अब 1,232 हुई, जिनमें से 65% नांदेड़ से लौटने वाले श्रद्धालु। पंजाब के फरीदकोट में 12 और कोरोना पॉजिटिव केस का पता चला। जिले में 18 लोग संक्रमित। चंडीगढ़ में कोरोना के 5 नए मामले सामने आए। पॉजिटिव मरीजों की संख्या 102 हुई। चंडीगढ़ में 2,000 कोरोना टेस्ट रोजाना कराने की तैयारी। राज्य के 6 रिसर्च इंस्टीट्यूट में शुरू होगी टेस्टिंग। हरियाणा में कोविड-19 के 75 नए केस का पता चला। राज्य में 517 लोग संक्रमित। अब तक 6 लोगों ने दम तोड़ा। तमिलनाडु में एक दिन में 527 नए कोरोना मरीज सामने आए। राज्य में 3,550 लोग संक्रमित हुए। 31 लोगों ने दम तोड़ा। कर्नाटक में 37 कोरोना के नए मरीज। राज्य में कुल 651 लोग बीमार। अब तक 27 की मौत।
तेलंगाना में 1085 लोग कोरोना से पीड़ित, कोरोना पॉजिटिव के 3 नए केस भी सामने आए। केरल में लगातार 2 दिन से कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया। राज्य के अस्पतालों में सिर्फ 40 मरीज भर्ती, बाकी हो चुके हैं ठीक। जम्मू कश्मीर में 25 नए मरीजों की मिली जानकारी, 726 लोग कोरोना से पीड़ित, 303 मरीज हो चुके हैं स्वस्थ। कोरोना की चपेट में एसएसबी के जवान, 8 नए जवानों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, अब तक 13 जवान बीमार। गुट निरपेक्ष देशों के साथ बातचीत में पीएम ने बिना नाम लिए पाकिस्तान पर निशाना साधा। कहा, कुछ लोग महामारी में भी आतंकवाद और फेक न्यूज का वायरस फैला रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने नाम देशों के नेताओं से कोरोना के खिलाफ एकजुटता की अपील की। कोविड-19 महामारी पर जीत के लिए इसे जरूरी बताया। पीएम मोदी ने कहा, कोरोना संकट ने दुनिया को और करीब लाया। भारत ने अपने नागरिकों के अलावा दूसरे देशों के लोगों की भी सहायता की। पीएम ने कहा, भारत ने 120 देशों को दवाएं भेजी, 123 देशों को जरूरी मेडिकल सप्लाई जारी रखी। दिल्ली में अब महंगी हुई शराब, केजरीवाल सरकार ने एमआरपी पर 70% स्पेशल कोरोना फी लगाई। सीएम केजरीवाल की चेतावनी, शराब दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हुआ तो एरिया सील होगा, लॉकडाउन में छूट वापस ली जाएगी। दिल्ली सरकार ने कहा, शराब दुकान के मालिकों को लेनी होगी जिम्मेदारी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न होने पर दुकानें बंद की जाएंगी। एक्साइज कमिश्नर ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को खत लिखा, कहा पुलिस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाए। रोज ठेके सुबह 9 बजे से शाम 6:30 बजे तक खुलेंगे। दिल्ली में शराब की दुकानों पर भारी हंगामा, पूर्वी दिल्ली में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर वाइन शॉप बंद कराई गई। नोएडा में भी वाइन शॉप के बाहर कई किलोमीटर तक लंबी कतार नजर आई। दुकान खुलने की खुशी में ताली बजाते नजर आए लोग। मुंबई से सटे ठाणे में भी वाइन शॉप पर दिखी भीड़, मास्क और ग्लव्स पहनकर लाइन में खड़े नजर आए लोग। हापुड़ में भी शराब खरीदने वालों की लंबी लंबी कतार नजर आई। शराब के ठेकों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। पुलिस को मौके पर हल्के बल का भी इस्तेमाल करना पड़ा। आंध्र प्रदेश में शराब की दुकानों के सामने लगी लंबी लंबी कतारें। सरकार के आदेश के बावजूद लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। वाइन शॉप खोलने को लेकर तमिलनाडु सरकार का फैसला, राज्य में कंटेनमेंट जोन को छोड़ 7 मई से खुलेंगी शराब की दुकानें। पश्चिम बंगाल सरकार ने सोमवार को कोरोना वायरस जोन में कई तरह की छूट दी। शराब की दुकानें फिर से खोलने का फैसला। पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को खत लिखा, कहा पुलिस स्टेट बनता जा रहा है पश्चिम बंगाल। बंगलुरु के रेड जोन में भी खुले आईटी कंपनियां और कॉल सेंटर, 33% कर्मचारियों के साथ काम करने के निर्देश। लॉकडाउन की वजह से फंसे टूरिस्ट के लिए नई गाइडलाइंस, अपनी गाड़ियों से वापस लौट सकेंगे लोग। लॉकडाउन की वजह से गोवा में फंसे हैं 2000 से ज्यादा विदेशी, अपने देश वापस लौटने का कर रहे हैं इंतजार। विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाएगी सरकार। 7 मई से शुरू होगी प्रक्रिया, यात्रा का किराया देना होगा। प्रवासी मजदूरों के रेल किराए पर केंद्र सरकार का बयान, 85% किराया रेलवे और 15% किराया राज्य सरकारों के जिम्मे। पंजाब में फंसे मजदूरों के लिए सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गृह मंत्री से दखल की मांग की, स्पेशल ट्रेन का इंतजाम करने को कहा। महाराष्ट्र से प्रवासी मजदूरों को वापस भेजने का सिलसिला जारी, अब तक 35,000 मजदूर वापस भेजे गए। सूरत में प्रवासी मजदूरों ने जमकर उत्पात मचाया, हजारों की तादाद में सड़कों पर उतरे, जल्द से जल्द घर भेजने की मांग कर रहे थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने किया हल्के बल का इस्तेमाल, आंसू गैस के गोले भी दागे, कड़ी मशक्कत के बाद भीड़ को खदेड़ा। फरीदाबाद में रह रहे दूसरे राज्यों के लोगों ने की अपने गांव जाने की कोशिश, दिल्ली फरीदाबाद बाईपास के पास पुलिस ने रोका। अमेरिका में कोरोना से 1000 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ा, 1 महीने में सबसे कम मौत, मृतकों की संख्या 70,000। पाकिस्तान में सोमवार को सामने आए कोरोना वायरस के 755 नए मामले, अब तक संक्रमितों की संख्या 20,941। पंजाबी सिंगर सिद्धू के खिलाफ एफआईआर, कर्फ्यू तोड़ने पर संगरूर डीएसपी भी सस्पेंड। यूपी सरकार की इजाजत के बिना उत्तराखंड जाने पर विधायक अमन मणि त्रिपाठी गिरफ्तार, लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में एफआईआर। जयपुर में कोविड-19 को लेकर सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश, मैसेज करने वाले शख्स को किया गया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद, एनकाउंटर के दौरान एक नागरिक की भी जान गई। रविवार को सेना और पुलिस के 5 जवान भी मुठभेड़ में शहीद हुए थे। श्रीनगर में सीआईएसएफ के बंकर पर ग्रेनेड अटैक, आतंकी हमले में एक सीआईएसएफ का जवान जख्मी। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, भारतीय सेना ने भी दिया मुंहतोड़ जवाब। आर्मी चीफ एमएम नरवणे का बयान, कहा पाकिस्तान का सीज फायर का उल्लंघन बन रहा है ग्लोबल रिस्क। शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा को दी गई अंतिम विदाई, जयपुर के आर्मी के 61 कैवलरी ग्राउंड में शहीद कर्नल का अंतिम संस्कार। सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर में 4G सेवा पर सुनवाई, केंद्र ने कहा सेना के मूवमेंट की जानकारी भेजने के लिए हाई स्पीड इंटरनेट का हो सकता है इस्तेमाल।
3 महीने के लिए और बढ़ाई जा सकती है लोन मोरेटोरियम पर सुविधा, प्रस्ताव पर विचार कर रहा आरबीआई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी से चर्चा आज। अभिजीत बनर्जी ने यूपीए सरकार में श्रमिकों की योजना की तारीफ की। आरोग्य सेतु ऐप पर शशि थरूर का बयान, कहा सर्विलांस स्टेट की स्थापना के लिए कोरोना को न बनाए बहाना। राज्यसभा चेयरमैन वेंकैया नायडू ने कहा संसद की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग पर 17 मई के बाद लिया जाएगा फैसला। भगोड़े उद्योगपति विजय माल्या ने लंदन में अपने प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील दायर की। 9,000 करोड़ रुपए के फ्रॉड मामले में है वांटेड। दिल्ली दंगे में घायल हुए शाहदरा के डीसीपी अमित शर्मा ने ड्यूटी ज्वाइन की। फूलों से किया गया उनका स्वागत। यूपीएससी ने 31 मई को होने वाली प्रीलिम्स टालने का ऐलान किया। नई तारीख से 1 महीना पहले छात्रों को सूचित किया जाएगा। और महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव के लिए अधिसूचना जारी। 21 मई को होगा राज्य में 9 खाली सीटों पर एमएलसी चुनाव।